नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ तनाव जो पहले शुरू हुआ था अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी उम्मीद है कि तनाव आने वाले समय पर पूरी तरह से खत्म हो सकता है, क्योंकि कई मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच सहमति बन गई है। टैरिफ की बात करें तो चीन पर जो टैरिफ पहले 57% लगती थी उसको घटाकर 47% करने की बात ट्रंप की ओर से की गई है। इस टैरिफ का इम्पैक्ट हम लोग लगातार क्रूड के प्राइसेस पर पड़ता हुआ देख रहे हैं। आज के सेशन की अगर बात की जाए तो क्रूड में थोड़ी सी नरमी आई है। यहाँ पर जो प्राइसेस हैं कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रेंट क्रूड को अगर देखें तो $64 के करीब ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड $60 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। ज़बरदस्त उछाल हम लोग नेचुरल गैस में देख रहे हैं। 360 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस में पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा तो ज़बरदस्त बुल रन हमने देखा है। आज के सेशन में भी गैप अप ओपनिंग हुई है। 362 का भाव इस वक्त चल रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदे या बेचे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के कमोडिटीज एंड करेंसीज के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल शिग्रेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्ते ब्रिज जी। सर, आज सबसे पहले क्रूड ऑयल पर आपसे व्यू लेना चाहेंगे। आज के सेशन में अगर देखा जाए तो क्रूड में प्राइसेस नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है सर, यहाँ से और गिरावट देखने को मिलेगी या वापस से रिबाउंड का चांस नजर आ रहा है? यस ब्रिज जी, काफ़ी लंबे समय से हम लोग एक काउंटर को देख रहे हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल की हम लोग बात करेंगे तो 5500 जो अच्छे सा एक सपोर्टिव लेवल था, और इंटरनेशनल में हम लोग को WTI क्रूड के बारे में बात करेंगे तो 60 का जो बैरियर था काफ़ी अच्छी सपोर्टिवली प्ले आउट हो रहा था। फिलहाल के लिए प्राइजेस वहाँ से ब्रिज डाउन हुए हैं और प्राइजेस में काफ़ी एक अच्छा सा सेलिंग भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक काउंटर में कंटिन्यू बेसिस पे सेलिंग में जाने से बेहतर है कि एक अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पे सेलिंग की जा सकती है। तो वो लेवल्स को हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जब भी बाउंस बैक मिलता है तो एक सेलर के लिए एक एडवांटेज बन के आता है कि राइट समय पे राइट प्राइस में एंटिसिपेट कर सके। सर, आज के लिए ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे? क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्रूड ऑयल में? ये करीबन अभी फिलहाल के लिए जहाँ पे प्राइजेस शुरू है कि यहाँ पे कोई भी अच्छा से एक मोमेंटम प्ले आउट होगा और लो लेवल पे कोई भी प्राइजेस जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो करीबन 5320 के लेवल के यहाँ पे आता है तो बाइंग करना चाहिए, और 5300 के यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। ये दोनों रेंज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रही है आज के दिन के लिए। एक अच्छा सपोर्ट वहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे 5260 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। टारगेट जो बनेंगे 5390 से लेके 5420 के बनेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर क्रूड में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 5320 या 5300 के लेवल पर अगर मिलता है क्रूड ऑयल तो बाय करना है। टारगेट जो रखना है 5390 का रहेगा पहला टारगेट। सेकंड टारगेट 5420 का रहेगा। स्टॉप लॉस आप 5260 का लगाकर चल सकते हैं। सर, ये हो गई फ्यूचर ट्रेडिंग कॉल की। सर, ऑप्शन का भी है क्या? इस ऑप्शन चेन को हम लोग जब भी क्लोजली वॉच करते हैं तो करीबन 5500 का कॉल जो है वो भी एक्टिव दिख रहा है, और यहाँ पे 5200 का पुट जो है वो भी एक्टिव दिख रहा है। लेकिन इसको और क्लोजली वॉच करते हैं तो एक ट्रेडर को राइट जो मोमेंटम मिल सकती है वो करीबन 5400 के कॉल के अंदर मिल सकती है। तो काउंटर फिलहाल के लिए 132 का ऑप्शन स्ट्राइक चालू है। ये 5400 के कॉल में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए 120 से 110 के लेवल वहाँ पे आप बाइंग कर सकती है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस फंड करना रहेगा 70 रुपये का। टारगेट जो यहाँ पे बनेंगे 180 से लेके 200 के बनेंगे। जी बिल्कुल। क्रूड ऑयल में 5400 का कॉल ऑप्शन आप 120-110 के करीब खरीद कर चल सकते हैं। टारगेट जो रहेगा पहला 180 का रहेगा, सेकंड टारगेट 200 का रहेगा। स्टॉप लॉस आप लोग 70 का लगाकर यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। जो ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। सर, पहले जो ब्रॉडर रेंज था वो 5400 से 5800-5900 का था। जब 5500 का लेवल ब्रेक हुआ तो प्राइजेस और डाउन साइड आए। अब सर, आपके अकॉर्डिंग ब्रॉडर रेंज क्या निकल कर आ रहा है क्रूड ऑयल का? फिलहाल के लिए जो 5500 लेवल जो काफ़ी एक स्ट्रांगली प्ले आउट हुआ था, जो डबल बॉटम भी हुए थे वहाँ से प्राइजेस भी काफ़ी हर बार बार बाउंस बैक होते रह रहे थे। तो वही फिलहाल के लिए भी रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। तो कोई हो सकता है इंट्राडे में कोई स्पाइक आया है तो हम लोग को 5600 की लेवल भी देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन काउंटर हो सकता है कि 5500 के नीचे ही बंद हो जाए उसी सेम डे में, और वहाँ से प्राइजेस जो है स्टैग्नेंट लेवल में लोअर लेवल पे जाते हुए दिखेंगे। जहाँ पे ब्रांड क्रूड की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 58 से लेके 57 की लेवल फिलहाल के लिए ओपन आउट हो गई है।
तो यही उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करीबन 5,000 के नज़दीक में जाते हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस देख सकते हैं। सर ये हो गई क्रूड ऑयल की बात। अब नेचुरल गैस पर भी आपसे बातचीत कर लेते हैं। अभी देखें तो 362 के करीब ट्रेड कर रहा है, करीब तकरीबन अगर 4% के आसपास की मजबूती दिख रही है। आज के सेशन में बहुत ज़्यादा उछाल भी हमने देखा, इसके पहले के सेशन में भी देखा। जो लेवल्स हैं 300 क्रॉस होने के बाद जिस तरह से बुल रन देखे हमने नेचुरल गैस में, वोलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। सर नेचुरल गैस पे क्या व्यू रहेंगे आपके? सर क्या यहाँ से और तेज़ी देखने को मिलेगी क्या? ये ब्रिजी जो लास्ट सेशन हुआ था जहाँ पे अक्टूबर में बेचने की सलाह दी थी, वहाँ पे सेम एक रीज़न था कि जो फंडामेंटल न्यूज़ अभी आउटपुट होने लगेंगे, तो जिस हिसाब से ये बयान किया जा रहा है कि प्राइजेस हमेशा विंटर सीजन में अच्छा एक बाउंस बैक देते हैं, दैट्स अ फंडामेंटल व्यू। लेकिन जब भी हम लोग प्राइजेस के उसके इम्पैक्ट देते हैं तो हमेशा प्राइजेस जो है ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी बन के आती है, कोई भी फंडामेंटल न्यूज़ होती है तो उसी को हम लोग ट्रैक डाउन करते हैं। तो हमेशा एक काउंटर ओपन होता है हायर लेवल पे और बाद में सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है। तो वही फिलहाल के लिए चार्ट स्ट्रक्चर भी दिखा बयान कर रहे हैं। समवेयर ये बाउंस बैक जो है एक काफ़ी ओवरबॉट सिचुएशन में सारे इंडिकेटर हो चुके हैं, तो सारे ऑसिलेटर यहीं पे दिखा रहे हैं कि ओवरबॉट जोन में कहीं पे सेलिंग चांसेस मिलते हैं, लेवल्स मिलती है, तो वो बेचने की सलाह रहेगी ट्रेडर की। सर ट्रेडिंग कॉल क्या कुछ बन के आ रहे हैं? यस, यहाँ पे करीबन अभी फिलहाल के लिए जो टॉप बन चुका है वही लेवल पे प्राइसेस वापस जाती है, करीबन 364 से लेकर 366, तो वहाँ पे बेचने की राय रहेगी। यहाँ पे 370 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली द बुल रन। लेकिन ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है काफ़ी एक्टिवली हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, और 343 से लेकर 340 के लेवल में रहेगी जहाँ पे ये सेलिंग के लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ऊपरी स्तरों से यानी जो टॉप लगा है नेचुरल गैस का उसके करीब करीब आप बेच कर चले, यानी 364 या 366 के करीब बेचना है। जो टारगेट रहेगा 343 और 340 का लेकर चले। स्टॉप लॉस 370 का लगाकर यहाँ पर चल सकते हैं, यानी ऊपरी स्तरों से बेचना। हालांकि नेचुरल गैस में हमने ज़बरदस्त बुल रन देखा है। ये ओवरऑल एनर्जी मार्केट की बातचीत हो गई। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे सर से व्यू लिया है, सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल भी दिया गया है जिस पर नज़र बनाकर आप चल सकते हैं। सर आपकी ओर से क्या कुछ डिस्क्लेमर रहेंगे? यहाँ पे कोई भी निजी पोजीशन नहीं है, क्लाइंट को ये राय दी जा चुकी रहती है इन सेंस ऑफ दी 2 to 3 days बिफोर। लेकिन समवेयर यहाँ पे आपकी कोई भी पोजीशन बनानी रहेगी तो आपके इन्वेस्टर एडवाइजर से जरूर इसके बारे में सलाह लें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बात की जाती है, कुछ फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। लगातार डेवलपमेंट्स भी आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हम लोग प्राइजेस पे पड़ते हुए देख रहे हैं। नेचुरल गैस में खासतौर पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं क्योंकि बुल रन उसमें अभी भी कंटिन्यू है। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।